बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाएंगे जी बहुत ही खस्ता क्रिस्पी चिकन कचौरी बनाएंगे, बाज़ार से भी अच्छी। वीडियो अपने एंड तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। बेहद शुक्रिया आपका। 2 कप मैंने यहाँ पे छना हुआ मैदा लिया है। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें देसी घी डालेंगे, पिघला हुआ। आप डालडा भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे घी और नमक को। तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको मसला है। ये देखें, इस तरह से दानेदार हो गया है मैदा। अगर हम मुट्ठी में दबाएंगे तो इस तरह से बन रहा है। इसी तरह से हमें चाहिए, फिर ही हमारी खस्ता कचौरी बनेगी। अब जितना हम आम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे इसको। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये आम पानी है, गर्म पानी नहीं है, नलके का पानी लिया मैंने। देखें, पानी लगा के मैंने इसको मला है थोड़ी देर। इतना सख्त इसको रखा है मैंने, ये देखें। अब इसको ढक के थोड़ी देर रेस्ट देंगे। साथ ही इसका मेज़ा भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है ये। एक टेबलस्पून भर के मैं हरा लहसुन डाल रही हूँ इसमें। लहसुन को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। एक दरमियानी साइज की हरी मिर्च को मैंने चॉप किया है, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आधा कप मैंने ग्रीन प्याज लिया है, हरा प्याज डाल रही हूँ मैं। इसको थोड़ा सा नरम करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। 1 कप मैं यहाँ पे बड़ी कटी हुई बंद गोभी डाल रही हूँ। हल्का सा फ्राई करेंगे इसको भी। यहाँ पे मैंने बॉयल चिकन लिया है, इसमें नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डाल के मैंने इसको बॉयल किया है। बॉयल करके इसको मैंने तोड़ लिया इस तरह से। 1 पाव चिकन है ये। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सिरके का डाल रही हूँ मैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून लाल मिर्च है। हाफ टी स्पून दड़ा मिर्च है। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। दरमियानी आंच पे थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे मसालों को। अब यहाँ पे चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके फिर हम फिलिंग करेंगे कचौरियों की। डो को दोबारा थोड़ा सा मसलेंगे, इस तरह से मलेंगे हाथ से थोड़ा सा। अब इसके 6 पेड़े बनाएंगे हम। 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसको। देखें जी, एक ही साइज के मैंने 6 पेड़े तैयार कर लिए। एक पेड़े को मैंने यहाँ पे खुश्क मैदा लगाया है। बेलेंगे अब इसको।
बिल्कुल पतला बेलेंगे इसको। देखें बिल्कुल पतला बेल लिया मैंने इसको। अब इसके ऊपर मेल्टेड घी लगाएंगे, पिघला हुआ। खुश्क मैदा डस्ट करेंगे ऊपर, दोनों साइडों से फोल्ड कर देंगे। फिर से घी लगाएंगे और मैदा डाल देंगे जो खुश्क हुआ। इसको सीधा रखेंगे, बेलन से थोड़ा सा इसको फ्लैट करेंगे। अब इस साइड पे भी घी लगाएंगे थोड़ा सा। खुश्क मैदा डाल देंगे थोड़ा सा। अभी ऐसे पकड़ के इसको रोल करेंगे। सेंटर से कट लगा देंगे छुरी से। ये देखें इस तरह से हम सारी कचौरियों की जो पेड़े हैं हम इनको करके रख लेंगे। अब कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं। पेड़े को बेलेंगे इस तरह से। जो ज़्यादा लेयर वाली साइड है आपने नीचे की साइड पे करना है, फिलिंग वाली साइड पे नहीं करना। हल्का सा खुशका लगाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं इसको करेंगे वरना इसकी लेयर्स नहीं बनेंगी। बस इतना ही बेलेंगे इसको। ये ज़्यादा लेयर्स वाली जो साइड है इसको बाहर वाली साइड पे करेंगे। एक कटोरी लेंगे, इस तरह से रखेंगे अंदर। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डालेंगे फिलिंग। इस तरह से किनारे पकड़ने हैं आपने ऐसे। इस तरह से कटोरी के अंदर रख के आराम से इसको बंद कर लेना इस तरह से। देखें कचौरी हमारी रेडी है। इसी तरह से बाकी कचौरियाँ भी तैयार करेंगे। देखें जी 6 पेड़ों से 12 कचौरियाँ हमारी रेडी हैं। दरमियाने साइज़ की कचौरियाँ तैयार की हैं हमने। अब इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे ऑयल मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। ज़्यादा तेज़ ऑयल नहीं गर्म करना, दरमियाना सा ऑयल गर्म करेंगे। अब यहाँ पे जिस साइड से हमने बंद की है वो साइड ऊपर रखेंगे। ऑयल को इतना ही गर्म होना चाहिए, हल्के हल्के से बबल्स निकलें। अभी मैं 5 ही फ्राई करूँगी। दरमियानी आंच पे करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे। 1 से 1.5 मिनट मुझे हो गया है स्लो आंच पे इसको फ्राई करते हुए। अब उल्टा पलटा के इनको फ्राई करेंगे, साथ साथ साइडें उल्टाते जाएंगे जैसे जैसे ये फ्राई होंगी। देखिए जी उलट पलट करते हुए मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अच्छा सा कलर आ गया है इन पे। अब इनको निकाल लेंगे ऑयल में से। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी फ्राई कर लें, बाकी की आप इसी तरह से फ्रीज कर लें इनको। देखें जी ज़बरदस्त सी कचौरियाँ हमारी रेडी हैं। लेयर्स चेक करें आप इनको, इनकी देखें कितनी खस्ता बनी है, चेक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।